बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का है ये चैप्टर 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बिफोर वी डू दिस एक्सरसाइज, फर्स्टली हम ये समझ लेते हैं कि क्यूब क्या है और क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। और क्यूबॉइड क्या होगा? लाइक दिस डस्टर, जिसकी ब्रेथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें डिफरेंट होंगी। सो दैट इज अ क्यूबॉइड। हेयर वी हैव अ क्यूबॉइड। दिस इज अ डस्टर। और ये डस्टर किस तरह का है? इट इज लाइक अ क्यूबॉइड। जब भी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें डिफरेंट दी गई हो, इसका मतलब दैट इज अ क्यूबॉइड। कोई भी चीज जो कि 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, 3 डायमेंशन इन द सेंस जिसे हम वास्तविकता में रियल में देख सकते हैं। आपके टीवी की एलईडी हो, आपका मोबाइल फोन हो, आपकी बुक हो, कोई टेबल हो, कोई बॉक्स हो, आपने ये देखना है कि क्या उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक जैसी है या डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट है देन इट इज अ क्यूबॉइड। अगर तीनों साइड सेम है देन इट इज अ क्यूब। तो यही हम पढ़ेंगे अपनी इस एक्सरसाइज में। दिस इज 13.1 और सीखेंगे किस तरह से सरफेस एरिया निकाला जाता है और सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। हमारे सामने क्वेश्चन है अ प्लास्टिक बॉक्स। एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है और डीप कितना है? 65 सेंटीमीटर, मतलब गहरा है अंदर को। तो गहराई को, गहरा है कोई बात नहीं, उसे हम H एज्यूम कर लेंगे या D एज्यूम कर लेंगे। अगर डेप्थ की बात की जा रही है तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये डेप्थ हो गई। कुछ केसेस में ये हाइट होती है। तो मतलब हमारी तीनों चीजें L, B, H डिफरेंट डिफरेंट है। देन इट इज अ क्यूबॉइड। सो इट इज श्योर दैट ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। हिंदी में कहा जाएगा ये एक घनाभ है। सो आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि ये निकालिए कि कितनी शीट रिक्वायर्ड है इसे बनाने के लिए। मीन्स वी हैव टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया। पर हमें एक क्वेश्चन में कंडीशन दे दी गई है कि ये जो हमारा बॉक्स है वो ऊपर से खुला है। तो फर्स्टली वी ड्रॉ अवर, तो क्वेश्चन करने से पहले फर्स्टली यू मेक द डायग्राम। दिस इज अ क्यूबॉइड। एक हमें क्यूबॉइड दिया गया है जो कि क्या है? ऊपर से खुला है। ऊपर से खुला है मींस इसके कितने फेसेस हैं? अगर ये ऊपर से खुला है देन इट हैज 5 फेसेस। अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड हो लाइक दिस, वी हैव अ क्यूबॉइड। आप इसके फेसेस गिने। फेस मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 फेस हैं। मतलब इस क्यूबॉइड के कितने फेस हैं, कितने इसके सरफेसेस, ये आप जो देख पा रहे हैं कितने हैं? हैविंग 6 फेसेस। पर अब जो चीज ऊपर से खुली है तो ऊपर तो उसका मतलब ढक्कन नहीं है। सो इट हैज 1, 2, 3, 4 और एक नीचे वाला 5 फेसेस। तो 5 फेसेस की बात की गई है। अब बच्चों आपने याद रखना है कि फर्स्टली वी अप्लाई द लिटरल एरिया। लिटरल सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगाएंगे। लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो कि हमारा बॉक्स है ना, उसकी वो नीचे से भी खुला है और वो ऊपर से भी खुला है। मतलब इट हैज 4 साइड्स। आवर क्यूबॉइड हैज 4 साइड्स और 5वीं साइड हम उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो लेट अस डू अवर क्वेश्चन। क्या क्या गिवन है? इट्स सॉल्यूशन इज, क्या क्या गिवन है हमारे पास? बॉक्स लेंथ गिवन है, दैट इज 1.5 मीटर। बॉक्स की विड्थ गिवन है, बॉक्स वाइड कितना है?
बॉक्स की विड्थ है 1.25 मीटर, डेप्थ कितनी है, डीप कितना है बॉक्स हमारा, दैट इज 65 सेंटीमीटर। अब ये सभी हैं हमारे मीटर्स में और ये है अकेला हमारा सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर के बनाएंगे मीटर। किस तरह से बनाएंगे, आपने याद रखना है कि छोटा सेंटीमीटर में मीटर नहीं होते, सेंटीमीटर छोटा होता है, उसमें बड़ी चीज नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, 65 को 100 से कर देंगे डिवाइड, सो वी गेट 0.65 मीटर। सो नाउ वी हैव टू यूज बॉक्स इज ओपन फ्रॉम, बॉक्स इज ओपन, बॉक्स क्या है, ओपन है। सो बॉक्स ओपन है तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी 4 साइड्स, 1 2 3 और एक आगे की 4 साइड्स के लिए लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस 5वीं साइड मतलब इसका बेस वो हमें गिवन है, कहा गया है कि बॉक्स ऊपर से खुला है, बाकी उसकी 5 साइड्स हैं। सो 5वीं इसके सतह के लिए फॉर्मूला लगा दोगे एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब नीचे की एक सरफेस की बात हो रही है, अब एच की बात या डेप्थ की बात नहीं हो रही है। सो वी एड एल इंटू बी। जो जो क्वांटिटीज गिवन है आप इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दें, लिख दें। सो 2 इंटू एल कितना है हमारे पास, दिस इज 1.5 मीटर, बी है 1.25 मीटर, एच है 0.65 प्लस एल इंटू बी 1.5 इंटू 1.25। सो जब हमने इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड किया, व्हाट वी गेट 2.75। बोर्ड मास के हिसाब से फर्स्टली यू सॉल्व दिस, ब्रैकेट की टर्म्स को ऐड करेंगे, वी गेट 2.75। अब इसे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू गेट 5.50। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 के साथ, और जब हमने 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई की, व्हाट वी गेट 1.875। सो आप इस टर्म को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू गेट 3.575 प्लस 1.875, और बच्चों पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखा जाता है। whenever you add all these 10 things, what you get, 5 plus 5 10, 7 plus 7 14 और 15, 1 13 and 14, और this is 5.450। so पॉइंट के बाद you get here 0, लिखें या ना लिखें doesn't mean। तो बच्चे इतना हमारा क्या आ चुका है, इन 5 सरफेसेस का सरफेस एरिया आ चुका है, 5 सतहों का क्या आ चुका है, सरफेस एरिया। मतलब हमें इतनी शीट रिक्वायर चाहिए थी, तो हमारे यूनिट्स जो होंगे वो मीटर स्क्वायर में होंगे, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर्स में होता है। So we solve our first portion, find the area of the sheet required. So area of the sheet required this much. And cost, अब 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 20 रुपए लगते हैं, तो इतना मीटर स्क्वायर बनाने के लिए सो कॉस्ट होगी 5.450 को आप 20 से जब आप इंटू कर देंगे, सो यू गेट 5 2s 10, 1 4 2s 8 9, 2s 10 और 2 0 पॉइंट लगेगा 1 2 3। सो 109 रुपीज हमारे कितने पैसे लग जाएंगे, 109 रुपीज लग जाएंगे इसे भर। So here we have question number 3. Question number 2 is very similar to question number 1. So try yourself. If you have any doubt, then ask in comment section. I will definitely do that. Floor of rectangular hall. एक हमारे पास rectangular hall है, उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर हमें दिया गया, that is 250 मीटर। So floor means फर्श। किसी rectangular hall का जो फर्श है, इट्स लाइक अ रेक्टेंगल। क्यों भाई, फर्श के अंदर देयर इज नो लेंथ, देयर इज
सॉरी, फर्श के अंदर देयर इज लेंथ एंड ब्रेथ बट देयर इज नो एच. फ्लोर, यू ऑल नो द फ्लोर, सभी आप फर्श के बारे में जानते हो भाई, उसमें लेंथ होती है और कुछ उसकी चौड़ाई होती है, कुछ उसकी लंबाई होती है. तो हाइट तो हम दीवारों की कंसीडर करते हैं, ना कि फर्श की लेंगे. सो दिस इज लाइक अ रेक्टेंगल जहां पर एच नहीं है, तीसरी साइड नहीं. सो इट इज अ 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल. तो इसका पेरीमीटर हमें दिया है. अब भाई इसका पेरीमीटर दिया है मतलब ये एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ L इंटू बी, जो कि हमें गिवन है, दैट इज 250 मीटर. अब आई होप आप इतना क्वेश्चन समझ गए कि व्हाई आई राइट दिस. अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स. अब इस घर की, इस फ्लोर की 4 दीवारें हैं. पेंट तो, व्हाइट वॉश तो उन्हीं 4 दीवारों को करना है. उन्हें पेंट करने पर कितना खर्चा आता है? 15,000 रुपए कुल लगते हैं. सो आपको क्या निकालना है? आपको उसकी हाइट निकालनी है. यहां से हम क्या करेंगे? पेंटिंग द 4 वॉल्स मीन्स एक ऐसा रूम जो है वो ऐसा एक क्यूबॉइड है, लाइक अ क्यूबॉइड, जिसकी सिर्फ 4 दीवारें ही पेंट करनी है, 4 वॉल्स ही पेंट करनी है. मतलब ऊपर से भी खुला है, छत भी पेंट नहीं करेंगे और उसका फर्श तो कोई भी पेंट नहीं करता, सो फर्श भी पेंट नहीं होगा. सो मीन्स इसकी 4 वॉल्स ही पेंट होंगी. अब अगर सिर्फ 4 वॉल्स की बात की जाए, देन वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज लिटरल सरफेस एरिया. सो हम लिखेंगे टू व्हाइट वॉश the walls, to whitewash the walls, we have walls को white wash करने के लिए हम क्या करेंगे? we apply the literal surface area 2 into L plus B into H. so 2 into L plus B. अब 2 into L plus B हमने अभी लिखा, वो तो 250 मीटर है. क्यों लिखा भाई? ये तो पेरीमीटर था किसका? फ्लोर का. सो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 250. सो यू राइट हेयर 250 इंटू एच. आई होप इतना समझ गए. देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, ये है पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का. क्यों लिखा है भाई? फ्लोर का पेरीमीटर दिया है. अब बच्चों फ्लोर कौन है? फ्लोर एक रेक्टेंगल है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया. पेरीमीटर गिवन है 250. हमने पेंट करना है सिर्फ 4 दीवारों को. वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लिटरल सरफेस एरिया. मतलब ऊपर की और नीचे की दीवार की बात नहीं हो रही है, फर्श की और छत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 4 दीवारों की बात हो रही है. लिटरल सरफेस एरिया ये है. तो हम क्या करेंगे? इसकी जो वैल्यू जो 250 है वो यहां लिख देंगे और h को वैसे का वैसे ही लिख देंगे. अब ये आ गया हमारे पास 4 दीवारों को पेंट करने का लिटरल सरफेस एरिया. 250 को h के साथ मल्टीप्लाई करके, h तो हम जानते नहीं, हाइट तो हम दीवारों की जानते नहीं, तो हमने ये लिख दिया. अब उसने बोला 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 10 रुपए लगते हैं. तो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए इंटू 10, ज्यादा रुपए लगेंगे, वी मल्टीप्लाई विद 10. तो कुल कितने रुपीज हो गए? दैट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज. गिवन मनी तो हमें गिवन है कि भाई 15,000 रुपए लगते हैं. ये हमने लिख लिया लिटरल सरफेस एरिया. 10 रुपए लगते हैं 1 मीटर को कवर करने में, तो इतने बड़े एरिया को करने में ज्यादा लगेंगे, ज्यादा के लिए होती है इंटू. पैसे हमें गिवन है वो हमने सामने लिख लिए. आई होप आप यहां तक समझ गए कि हमने अभी क्या किया. तो 250 h के साथ जिन टर्म्स को मल्टीप्लाई है उन सभी को ले जाएं दूसरी तरफ, उधर जाकर हो जाएगी उन सबको डिवाइड. सो आप इनको काट दें, 0 से 0 कटी और दिस इज 25, 6. So h is equal to 6 meter. This is our
height.